अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सलाहुद्दीन अख्तर, डायरेक्टर अर्बन मंशियात अस्पताल, डायरेक्टर अर्बन नफ्सियाती अस्पताल। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में पाई जाती है। दुनिया भर में बहुत मशहूर बीमारी है जिसको इंग्लिश में डायमेंशिया कहते हैं। इसका एक सिलसिला और भी है जो अल्जाइमर्स कहलाता है और उर्दू में इसको नसियान कहा जाता है। आम तौर पे इस बीमारी को 2 उम्रों में ये बीमारी होती है। अगर डिमेंशिया को अर्ली ऑनसेट, अगर ये वक्त से पहले या जल्दी अगर हो जाए तो उसको अर्ली ऑनसेट कहते हैं। वो 40 से लेके 50 या 55 के दरमियान जल्दी अगर हो जाए तो 40 के बाद फ़ौरन हो जाती है, जो कि कम लोगों को होती है। अब इस डिमेंशिया में अल्जाइमर्स में, भूल की बीमारी में, नसियान की बीमारी में, ये सब इसके नाम हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो इंसान सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को भूलने लगता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को भूलने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते छोटी मोटी चीज़ों को भूलने से, चीज़ें रखने से, फ़ोन करने से, आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों के नाम, अपना जाने का रास्ता और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो भूलना शुरू हो जाता है। एड्रेस भूलना शुरू हो जाता है और जो काम वो किया करता था वो करने के तरीक़ेकार को भूलना शुरू हो जाता है। बीमारी बढ़ती जाती है तो अगर उसने खाना खाया है, अभी दोपहर का खाना खाया है, तो घंटे बाद वो कह सकता है कि मुझे दोपहर का खाना दे दो, मुझे खाना नहीं मिला। तो कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता भूल की बीमारी बढ़ती चली जाती है और वो इतनी शदीद हो जाती है कि बिल्कुल लोग अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल सराउंडिंग भूल जाते हैं, अपना इलाका भूल जाते हैं, अपने घर वालों का नाम, बच्चों का नाम, अपना शहर। अगर आप उनसे पता पूछें तो पता नहीं बता सकते, अगर आपसे दिन पूछें तो दिन नहीं बता सकते, टाइम पूछें, तारीख़ पूछें, कोई मुहावरा पूछें, तकरीबन तमाम चीज़ें उनकी ज़िंदगी के हिलना शुरू हो जाती हैं और इसको शदीद डिमेंशिया की बीमारी कहा जाता है। आमतौर पे लोग इसको देर से पकड़ते हैं। इसका इलाज करने का, इसको पकड़ने का तरीका यही है कि आप देखें कि आपका कोई भी जानने वाला जो 40 प्लस है या 50 है और उसको भूल होना शुरू हो गई और आप देख रहे हैं या वो ख़ुद महसूस शिकायत कर रहा है या आप देख रहे हैं कि उसकी भूल बढ़ रही है, तो बजाय टोटके या इधर उधर जाने के बजाय फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएं और भूल का टेस्ट करवाएं। इसके टेस्ट होते हैं जो कि हमारे पास एक मौका नाम का टेस्ट है जो कि दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज है। उससे फ़ौरन पता चल जाता है कि शख्स भूल की बीमारी में का शिकार है कि नहीं है। जैसे ही पता चल जाए तो इसकी फ़ौरन दवा लेनी चाहिए। और वजह बताऊं कि भूल की बीमारी, एक तो ये मैंने आपको बताई क्यों होती है और जब हो जाती है तो क्या होता है, लोग कैसी चीज़ें भूलने लगते हैं। इसमें अहम चीज़ ये है कि शुरू में जो करीब वाली हालिया हाफ़ज़ा जो होता है वो डिलीट होना शुरू होता है और पुरानी बातें याद रहती हैं। लेकिन जब बीमारी शदीद हो जाती है तो पुरानी बातें भी इंसान भूल जाता है और हालिया बातें भी भूल जाता है। और ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी होता है कि फिर वो एक ही मुकाम पे रहें। मतलब अगर एक बेटा रहता है या 3-4 बेटे हैं तो बार बार घर तब्दील ना करें, जगह का तब्दील ना करें, कमरे का तब्दील ना करें, घर की जो पोजीशन है, चीज़ें लगी हुई हैं वो तब्दील ना करें। मरीज़ को उससे कन्फ्यूजन होता है। इस बीमारी में अगर शदीद हो जाए तो शक शुबा, घबराहट, बेचैनी और उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आना और दिखाई देने का भी शक पैदा हो जाता है। अब ये बीमारी तो हमने आपको बता दी, इसकी तफसील बता दी। अब दिमाग में क्या हो रहा है, बीमारी क्यों हो गई? दिमाग में खलिए होते हैं, दिमाग में सेल्स होते हैं, दिमाग में लिक्विड होता है। वो लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाता है या उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपस में जो कनेक्शन होता है सोचों का वो टूटना शुरू हो जाता है। और जैसे वक्त गुजरता जाता है ये लिक्विड और ये दिमाग की शरियानें सूखती इतनी शदीद पहुँच जाती है कि इंसान बिल्कुल भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा था। कल ही मेरे पास पेशेंट आया था, उसकी बीवी ने कहा कि शलवार उतारे, उसने कमीज़ उतार दी। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ऐसे मरीज़ के साथ क्या किया जाए या ऐसी बीमारी शुरू हो जाए, डिमेंशिया, नसियान, अल्जाइमर्स या भूल की बीमारी, तो फ़ौरन सबसे पहले जो है ना डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। चूँकि अभी तक दुनिया में इस बीमारी को रोकने की दवाइयाँ तो आ गई हैं, लेकिन जो मेमोरी लॉस हुआ है, जो भूल पैदा
हो गई है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है, लेकिन जिस दिन आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो उस दिन जब वो दवा स्टार्ट करेगा तो वहाँ से जो बीमारी जी की जो पोजीशन है, बीमारी को वहाँ से रोकने या स्लो करने की कोशिश की जा सकती है। दुनिया भर में अब यही हो रहा है। अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं आई है जो पिछली खोई हुई जो याददाश्त है वो वापस ले आए, वो नहीं आई। लेकिन बीमारी को भूलने की बीमारी को रोका जा सकता है, उसको स्लो किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द या आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, चाहने वाले में, बुज़ुर्गों में, कहीं पे भी आप ऐसे शख्स को देखते हैं तो ऐसे लोगों को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं, जो कि अगर ये भूल की दवा नहीं दी गई तो मरीज़ बिल्कुल ज़ीरो उसका दिमाग हो जाता है, तमाम चीज़ें भूल जाता है, अपनी शख्सियत भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता था और मैं क्या कारोबार करता था। अगर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाना भूल जाता है, कोई भी हुनर जानता है तो वो हुनर भी भूल जाता है। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि एक डेमेंशिया के नसियान के पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ, डेमेंशिया हुआ था। फ्रैक्चर के लिए 4 हफ्ते उनको बेड पर रहना पड़ा तो वो चलना भूल गए। तो ये बीमारी ऐसी है कि आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती जाती है और बड़ी जल्दी जल्दी इंसान को बिल्कुल भूल की तरफ ले जाती है। तो जैसे ही कहीं मरीज़ आपको ऐसा मिले, कोई जाने वाला रिश्तेदार, अक्सर हमारे बुज़ुर्गों में लोग नज़र आते हैं जिनको भूल हो रही होती है, हम ये कहते हैं कि उम्र का तकाज़ा है और हम छोड़ देते हैं, फिर वो बीमारी बढ़कर बहुत शदीद एक बुरी कैफियत इख्तियार कर लेती है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तो कहीं भी इर्द गिर्द आस पास रिश्तेदारों में, जानने वालों में ऐसे 40 से ऊपर के लोग या 50 से ऊपर से या 60 के ऊपर के लोग जो आपको लगे कि इनको भूल की बीमारी हो रही है, अगर आपको शक नहीं भी है तो उसका टेस्ट करा लेना, किसी माहिर नफ्सियात से करा लेना, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि ये पता चल जाए कि बीमारी शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर शुरू हो रही है तो उसको शुरू में ही दवा देख के रोक दिया जाए ताकि आइंदा के मसाइल और मुश्किलात से बच सकें। तो आज हमने आपको नसियान डेमेंशिया की बीमारी की तफसीलात बताई थी, इसका इलाज भी मौजूद है और आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार। अस्सलाम वालेकुम।